Yes, good afternoon, dear students. Today we'll be studying the fourth chapter of physics, that is work and energy. Okay, so let's start with the chapter. So, what are we going to study in this chapter? Let's see a quick content view. So, we'll be studying about work done by an oblique force, positive, zero and negative work done, energy, potential energy, kinetic energy, power, transformation of energy, law of conservation of energy, and about the simple pendulum. Okay, so today we'll be covering the first part, that is work. Now students, as you can see in this slide, what you can understand by this slide? A man is in a cart and he is pulling the ropes of the horse. Yes, he is pulling the cart. And how is pulling the cart? By the ropes. Is it clear? Now you can say that a horse is being pulled and cart is moving. अब आप बोल सकते हो या नहीं बोल सकते हो ये चीज? कार्ट मूव कर रहा है, और कार्ट कैसे मूव कर रहा है? जब क्या हो रहा है? That individual is working. Yes or no? Yes. So, when you apply force on something and it is moving, then you can say that some work has been done. ठीक है, अब इसी तरीके से देखो, हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं. जब आप सीढ़ियों पे चढ़ते हो, now you can see in this picture that what has been done. A man is climbing the stairs, is doing some work. Okay, now ध्यान देना इस चीज पे. जब वो पहली सीढ़ी पर था, दूसरी सीढ़ी पर चढ़ने के लिए उसने कुछ एनर्जी यूज करी. इसी तरीके से तीसरी, चौथी, पांचवी, वो आगे चढ़ता गया तो कुछ काम हुआ, और सम वर्क इज बीन डन. And for that work done, what has been used? Energy has been used. Okay. So now इन दोनों पिक्चर्स से क्या समझ में आता है आपको? कि जब तक आप कोई वर्क डन नहीं होगा या किसी भी चीज़ पे आप थोड़ी सी भी फोर्स अप्लाई नहीं करोगे, तो इज दैट पॉसिबल कि वो चीज़ मूव हो जाए? जैसे कि आप देखो पिछले एग्जाम्पल में ही आपने क्या देखा था? कार्ट इज बीन मूविंग. और कार्ट कैसे मूव हो रहा था? जब वो इंडिविजुअल रोप्स खींच रहा था उस हॉर्स के. जब वो इंडिविजुअल काम ही नहीं करता, देन वुड इट बी पॉसिबल कि वो कार्ट मूव करता? नहीं ना. इसीलिए यहीं से आपकी आती है वर्क डन की जो डेफिनेशन है वो. और आप जो कि ऐसे कह सकते हो कि वर्क डन तभी होगा जब आप कोई फोर्स अप्लाई करोगे किसी भी ऑब्जेक्ट पे, और उस ऑब्जेक्ट में आपको डिस्प्लेसमेंट दिखाई देगा, यानी कि इट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम. ओके, नाउ यू कैन सी दैट वर्क इज सेड टू बी डन साइंटिफिकली व्हेन a force is applied on a body and it produces motion in it. ठीक है, अब ध्यान दो बच्चों, इस टेबल के एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ. अब आप देख रहे हो कि आपके सामने एक टेबल रखी है, उसके ऊपर एक पर्पल रेक्टेंगुलर बॉक्स है. अब जब आप उस बॉक्स पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो वो बॉक्स डिस्प्लेस हो रहा है अपनी पोजीशन से एंड इट इज मूविंग फॉरवर्ड. Then you can say that some work is been done on that object,
or the rectangular box that it is moving. And why it is moving? Because work is being done on that object. Okay, तो ये बॉक्स तभी मूव कर रहा था जब आपने इस पे कुछ फोर्स अप्लाई करी और इस बॉक्स की पोजीशन में आपने चेंज देखा, यानी कि इट इज बीन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन टू अ न्यू पोजीशन. Okay, now you can say that work done in moving a body is equal to the product of force exerted on the body and the distance moved by the body in the direction of force. अब देखना, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इसलिए कहा गया है क्योंकि आप भी इसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे थे. ऐसा है या नहीं है? आप भी इसी डायरेक्शन में ही फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इसीलिए इट इज बीन मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. और यू कैन ऑल्सो से वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी. ठीक है, इस चीज को जब आप न्यूमेरिकली लिखते हैं तो इट इज वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स वो फोर्स जो आप अप्लाई कर रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट यानी कि वो बॉडी कितना मूव हुई. दिस इज शोन बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, इसको आप कैसे लिखते हैं? W इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट विच इज W इज इक्वल्स टू F इनटू S. ओके, समझ में आया सभी को? आई होप दिस इज क्लियर. एंड ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट दैट द वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ बॉडी इट डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स. यानी कि जो भी वर्क डन होता है किसी भी फोर्स द्वारा किसी भी बॉडी पे, इट डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स. इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड द डिस्टेंस थ्रू विच द बॉडी मूव्स. यानी कि फोर्स का मैग्नीट्यूड और वो डिस्टेंस जो कि वो बॉडी कवर करती है या मूव करती है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट वर्क or when work is being done on an object. Now moving forward, you can say that work is the product of force and displacement or the distance. ठीक है, अब ध्यान देना कि आप उस चीज को कैसे कैलकुलेट करते थे. इट इज गिविंग यू द मैग्नीट्यूड जो कि मैंने आपको अभी बताया था. सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, यानी कि वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी. वर्क कैन बी पॉजिटिव और जीरो और नेगेटिव. ये मैं आपको कल पढ़ाऊंगी दैट द पॉजिटिव वर्क डन एंड द नेगेटिव वर्क डन. नाउ सी द थर्ड पॉइंट. नेगेटिव वर्क डन डज नॉट मीन it is a vector quantity. Work done by a friction is negative as the displacement is opposite to the friction. ये point अभी आपको समझ में नहीं आएगा. Tomorrow in the class when I'll explain you the negative work done, that time it will be clear. So don't stress on this point too much today. Okay. Now the fourth point, the SI unit of work is joule, जिसको आप J से भी डिनोट करते हो. अब ये जूल कैसे आई आपको पता है. वर्क डन इज इक्वल्स टू W इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस और द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विच इज F इनटू S. द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन and the unit of distance is meter. So 1 joule is equals to 1 Newton meter. So what happens when there is a question in which you are being asked define 1 joule of work, then you will write it as 1 joule is the amount of work done when
1 Newton of force acting on a body displaces it through 1 meter. ठीक है, याद रखना. आप क्या लिखोगे? 1 जूल वो वर्क डन है जो कि कब होता है? जब 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करी जाती है किसी बॉडी पर, और उस बॉडी में कितना डिस्प्लेसमेंट होता है? 1 मीटर. ठीक है. नाउ द सीजीएस्ट यूनिट ऑफ वर्क इज अर्ज, दैट इज ERG, एंड 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 to power 7 अर्ज. डोंट स्ट्रेस ऑन दिस मच. आपको सिर्फ ये याद रखना है दैट द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल. ओके, आई होप दिस इज क्लियर नाउ. नाउ मूविंग अहेड, in this slide you can see that here are the name of the scientist who gave the SI unit of work and the SI unit of energy. अब वर्क की SI यूनिट क्या है? जूल. इट वॉज बीन गिवन बाय जेम्स प्रेस्कॉट जूल. ओके, एंड एनर्जी में आप आगे जाके पढ़ेंगे पावर. अब आपको पता है पावर की SI यूनिट इज वॉट. इट वॉज गिवन बाय जेम्स वॉट. सो दीज आर द 2 renowned scientists who gave the units, या जिनके नामों पर हमने इनकी यूनिट्स रखी हैं, वर्क की और पावर की. ओके, अब आगे बढ़ते हैं. अब ध्यान दीजिए इस स्लाइड में, फॉर वर्क टू बी डन बोथ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी प्रेजेंट इन अ बॉडी. अब आपको पता है अगर आप चाहते हो कि दैट वर्क इज बीन डन, तो क्या चीज़ ज़रूरी होनी चाहिए? फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. एंड इफ अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस एनी डिस्प्लेसमेंट इन द बॉडी, then scientifically no work is being done or the work done is 0. ठीक है. यानी कि जब कभी भी आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो और डिस्प्लेसमेंट नहीं हो, तो इट मीन्स दैट नो वर्क इज बीन डन, और यू कैन से इट एज 0 वर्क डन. ठीक है. नाउ हियर आर सम मोर एग्जांपल्स फॉर इट. A man holding a book in his hands in a stationary position does not do any work since the weight of the book acting on him does not produce any displacement. यानी कि जब कोई भी इंसान अपने हाथों में एक किताब लेके खड़ा है in a stationary position, it means no work is being done because the weight of the book acting on him does not produces any डिस्प्लेसमेंट. यानी उस बुक की वजह से कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, या उस बुक में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए कोई वर्क नहीं हो रहा है. ठीक है. अब देखो दूसरा, अ मैन ट्राइंग टू पुश अ रिजिड एंड अ स्टेशनरी वॉल डज नॉट डू वर्क सिंस द फोर्स अप्लाइड बाय हिम डज नॉट मूव द वॉल. ये एग्जाम्पल मैंने आज आपको क्लास में भी दिया था कि सपोज आप एक दीवार पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो, will it be necessary that the wall will move? No, it won't be possible because the wall is rigid and you cannot move the wall, so the work done will be 0. Okay, I hope this is clear, student. Now moving forward to the next part. Now the numerical which you will be solving under this subtopic today is the first question. How much work is done by a force of 10 Newton in moving an object through a distance of 1 meter in the direction of force? Okay, it has been repeated 2 times. It is 1 meter in the direction of force. ठीक है, don't consider it. It was a typing error. So the question is basically how much work is done by a force of 10 Newton in moving an object through a distance of 1
meter in the direction of force. Okay, so the formula as you have studied for the work done is W equals to F into S. अब आपको पता है आपको फोर्स कितनी दे रखी है 10 न्यूटन, डिस्टेंस कितना दे रखा है 1 मीटर. देन व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन. कैन यू कैलकुलेट? इज इट इजियर? क्या हो जाएगा? वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, that is 10 into 1, so work done is 10 joules. Okay, I hope this is easier and you can do it. Now moving forward, so students, these are the two questions which you will be solving in your homework today. Okay, the first question is, calculate the work done in lifting 200 kg of water through a vertical height of 6 meters and assume g is equals to 10 meter per second square. अब आपको ये क्वेश्चन उस फॉर्मूले पे करना है that when work is done against gravity. अब आपको पता है जब कभी भी ग्रेविटी के अगेंस्ट काम हो रहा होता है तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे W इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट. क्योंकि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से दूर कर रहे हो देन हाइट इज द फैक्टर विच इज कमिंग ग्रेविटेशनल पुल एंड द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, so you have to apply the formula for this question. W is equals to mgh. अब ध्यान दो आपको तीनों चीजें दे रखी हैं. It is a simple solution, so solve this out. And a car is weighing 1000 kg and traveling at 30 meter per second stops as a distance of 50 meter deaccelerating uniformly. Now what is the force exerted on it by the brakes and what is the work done by the brakes. अब आपको क्या निकालना है कि कितनी फोर्स एक्सर्ट की जा रही है ब्रेक्स द्वारा एंड अब उन ब्रेक्स द्वारा कितना काम किया जा रहा है. अब आपको पता है आपने वर्क डन का तो इजीली निकाल लोगे. फोर्स निकालनी है. फोर्स कैसे निकालोगे? फोर्स इज बीन कैलकुलेटेड बाय विच फॉर्मूला? इट इज बीन कैलकुलेटेड बाय F इज इक्वल्स टू M इंटू A. आपने पढ़ा है ये पहले पिछले चैप्टर में. नाउ फॉर दैट A इज नेसेसरी, दैट इज एक्सेलरेशन. अब आप देख रहे होगे इस क्वेश्चन में आपको A तो दे ही नहीं रखा. सो नाउ व्हाट यू विल बी डूइंग? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ A फर्स्ट. जब A की वैल्यू आ जाएगी फोर्स निकालिएगा. जब फोर्स कैलकुलेट हो जाएगा वर्क डन निकालिएगा. ओके, अब आपको ए की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यू विल बी यूजिंग विच इक्वेशन ऑफ मोशन? कंसिडर अकॉर्डिंगली एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन. एंड इन केस यू डोंट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन देन यू कैन आस्क मी टुमारो इन द क्लास, बट ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस. This much for today, students, and thank you so much for your patience listening. And in case there is any doubt in any of the subtopic, you can ask me tomorrow in the class. So thank you so much.